ना डालें। एक लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दें। लंबी और गहरी सांस छोड़ते रहें। शरीर पर किसी भी तरह का दबाव ना डालें और आपस में बात बिल्कुल ना करें। अगले 2 से 3 मिनट आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। यदि किसी भी छात्र का ध्यान भटक गया हो, पुनः कैसे हो? यू ऑल आर फाइन? अच्छा, जिसको अलग से कमेंट करनी है ना, वो पहले बता देना कि मैम हम तो कुछ और कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी आवाज आई थी मुझे। और जो च्युइंगम खा रहा है वो पहले से ही बाहर फेंकाएंगे, हैगा। कि जब अगर कोई टीचर या कोई अदर सोर्स ऑफ पर्सन कुछ कहता, वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर 1 घंटा पौना घंटा हूँ, मैं आऊंगी चली जाऊंगी। जितना मैंने आधे घंटे में 45 मिनट्स में आपको समझाया, उसमें से आप कितना अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करोगे, दिस इज अप टू यू। क्योंकि मुझे तो दिन के 2, 3, 4 सेशन लेने ही है। सबको तो मैं अच्छा नहीं बना सकती ना, ये सबकी लाइफों को मैं चेंज नहीं कर सकती। एक जरिया हूं मैं, चेंज आपका करना। तो ये बातें पहले कहने का मोटिव मेरा है कि यू हैव टू लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। इन बिटवीन इफ यू आर टॉकिंग ईच अदर, तो मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं है। या मुझे अलग से कोई स्माइल दिखी, या मैम के लिए या किसी के लिए कोई अलग से कमेंट दिखा, तो दिस इज नॉट गुड। इससे 2 चीजें होंगी, स्कूल पे इफेक्ट आता है, सेकेंड बच्चे की नेगेटिविटी आती है। एम आई रॉन्ग? राइट ना? ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं सेशन। मेरा नाम सुमन है, मिसेस सुमन गुप्ता। मैं नागलोई शिवराम पार्क से आई हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के भविष्य के लिए कुछ बातें करूंगी। सबसे पहले, अभी आप लोगों को पता है एक स्कैम चल रहा है, बच्चों को उठाने का भी नीचे यही बात हो रही थी कि आपके स्कूल में भी कोई बात हुई है। तो आप लोगों को कोई भी पूछता है आप कौन है, कहां से है, आपके लिए स्ट्रेंजर हो वो बंदा, यू विल नॉट टॉक टू हर और हिम। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई भी। सीधा घर से आए हो, सीधा घर जाओगे, पहले अपनी मम्मी को चेहरा दिखाओगे कि हम स्कूल से वापस आ गए। देन यू हैव टू गो वट एवर यू वॉन्ट टू डू। कहीं खेलने जाना, खेलो मत, अभी घर में रहो, क्योंकि इस वक्त बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है? ठीक है। अब नाउ यहां पे मैं आई हूं स्टेप काउंसलिंग के लिए। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप? स्टेप का मीनिंग किसी बच्चे को पता है? 9th क्लास? अवेयरनेस तो ठीक है, जो मेरा काम है वो यही मैं करने आई हूं, लेकिन स्टेप की फुल फॉर्म नहीं, लिटिल बिट ठीक है तुम्हारा। और हिम, व्हाट इज द नेम? यार तेज कर लो, क्या हो गया? सीधे बैठ जाओ। इसमें क्या है, आप लोगों का भविष्य, जैसे 8 तक आप लोगों की पढ़ाई हो गई, 8 तक आप लोगों ने, मम्मी ने बोला पढ़ लो पढ़ लो, आप लोगों को कोई ज्यादा नहीं बोलेगा, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, यही होगा। टीचर्स डेली बोलते हैं आपको यू हैव टू डू स्टडी, कर लो। क्यों?
he will get, only he will get, और you all will get। खाली इसी बच्चे को चाहिए अच्छा फ्यूचर, आप लोगों को नहीं चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे क्या होगा, उससे हम अच्छी लाइफ लेंगे, जितने भी सोर्सेज हैं सब हमारे पास आएंगे, या जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही अब चले जाएं। आज तक गांधी जी का नाम क्यों चलता है? He did something good। सुभाष चंद्र जी का नाम क्यों चलता है? उन्होंने कुछ किया है। झांसी की रानी का नाम क्यों चलता है? भाई उन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद आज हम स्कूलों में बैठे हुए हैं, तभी आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको देख पा रही हूँ। उस समय अगर लड़ाइयाँ नहीं होती तो आज हम लड़ रहे होते। अगर हम उनकी तरह, जैसे वो सोच रहे थे ना कि हमें लड़ना है, आगे की पीढ़ी को अच्छा देना है, हम नहीं सोचेंगे, हम करें लड़ लो, तुम लड़ लो, हम क्यों लड़ेंगे? हम तो यही कहेंगे ना भैया हम तो अपनी सिंपल लाइफ जिलेंगे, हमें नहीं लड़ना, आगे देश अपने आप देखेगा। नहीं, वी हैव टू, इफ वी आर कमिंग हियर, अगर हमने धरती पे जन्म लिया है, सीरियसली वी हैव टू डू समथिंग एल्स। और जब हम कुछ अच्छा करेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी, और नॉलेज कब आएगी? व्हेन वी डू स्टडी, और स्टडी के साथ साथ अवेयरनेस। जो टीचर बोल रहे हैं खाली किताब पढ़ने से कुछ नहीं है, टीचर इज सेइंग समथिंग, यू हैव टू एप्लीकेट, घर जाके उसको पढ़ो। पेपर्स क्यों होते हैं? जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है उसका एक रिवर्ट चाहिए, सीरियसली इनको आया है या नहीं आया है, क्या ये आगे जाने लायक है या नहीं है। आपको पता है आज में टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आ गई है? यस बेटा। Robots, AI, artificial intelligence, working robots, and some also apps come that help to teachers. Exactly. बहुत सारी चीजें आ गई है। अगर मैं कुछ नहीं भी करूँगी ना, मेरा फेस कहीं और लगा के कुछ और भी हो रहा है। कहीं क्या हो रहा है? आपने आजकल वो बच्चों की भी रील्स देखी, वो छोटे छोटे बच्चे रील्स, क्या वो इतने बड़े बच्चे हैं कि वो कुछ कर पाएंगे? नहीं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी जो होती है, उन्होंने कहां से कहां हमें पहुंचा दिया। अभी आया पेटीएम, सब यूज करते हैं, मोस्टली 90% यूज ही कर रहे होंगे। उसमें हमें क्या लगता है? हमारे पास कैश ही है, मेरे पास पैसे मैंने इनको दे दिए, पर यूज किसका किया? अपने मोबाइल का। ऐसे ही किया ना भाई, मेरे पास है, मैंने कैश में प्रोवाइड कर दिया। अब मेरा पैसा, मेरे को ये नहीं है बैंक जाना है, आई विल गो टू द बैंक, विड्रॉ करूंगी या डेबिट करूंगी, तब जाके मेरा जमा होंगे, तब जाके मैं निकालूंगी। नहीं, सब खत्म। सुविधा के साथ असुविधा भी है। क्या है? क्या है? हैकिंग। पैसा खत्म, निकाल लिया, इतना मेहनत का पैसा। क्यों? क्योंकि आप लोग जो मोबाइल यूज करते हो ना, हुआ होगा किसी के, जैसे आप लोग यूज करते हो अपने पेरेंट्स का मोबाइल, हाँ कोई अननोन लिंक आ जाता है तो उसमें क्या करते हो, आपने क्लिक कर दिया, 1 सेकेंड लगता है, आपका जितना भी अमाउंट होता है खत्म हो जाता है। हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ? वेरी गुड। बट मैं एक चीज बोलूं, इन बिटवीन व्हाइल द टेकिंग सेशन, यू ऑल आर वेरी गुड। मैंने सुना था लड़के बहुत शैतान होते हैं, बट यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड वेरी शांति, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। इसमें शैतान बच्चे भी हैं, है ना, लेकिन वो भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड। शायद मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ जो कि तुम शैतान हो, तो इसमें शायद मैं अच्छा कर रही हूँ कि जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है सेशन? अगर हम साइंस लेते हैं, ये साइंस को पढ़ते हैं या आगे सोचते हैं कुछ करने का, जरूरी नहीं है इफ आई विल टेक साइंस आई विल गो एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर, जरूरी नहीं है। हैव यू सीन द सीड? सबको पता है सीड क्या होती है? बीज। बीज, अगर मैं कोई भी बीज लूंगी, उसको मिट्टी में डाल दूंगी, देन उसमें एक पौधा आएगा। पौधा एक अकेला ऐसे नहीं आ जाएगा, पौधा क्या करेगा? बिकम अ रूट। ऐसे ऐसे रूट नीचे होगी और वो इधर जाएगा, कितना बड़ा पेड़ पड़ेगा हमें नहीं पता, है ना, ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही साइंस में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसके साथ हमें मैथ्स का भी ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए।
आप कई बच्चे मैथ से डरते हो ना, मैथ्स को ना बिल्कुल मत डरो। करना क्या है उसके लिए? अगर टीचर ने 10th का बच्चा कौन है? सारे 9th, ठीक है। अभी से ये जो स्टेप है ना 9th 10th से डिफिकल्ट है, ये ध्यान रखना। अगर आपने 9th में अच्छा कर लिया ना, कोई भी नहीं है जो 10th में आपको अच्छे मार्क्स लाने से रुके। अच्छे का मतलब है +80 का हो गया। अगर आपने 9th में सीरियसली दिल लगा के पढ़ाई करी है, दिल लगा के पढ़ाई की है,